स्टूडेंट्स, जो हमारी यूनिट है दैट इज़ वेब एप्लीकेशंस। तो उस यूनिट में जो हमारा फर्स्ट सेशन है दैट इज़ वर्किंग विद एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस। तो इस वाले टॉपिक में वर्किंग विद एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस में इस वाले इस सेशन में बताया गया है कि दैट इज़ देयर इज़ ए सेक्शन ऑफ सोसाइटी, देयर इज़ ए सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो कि रखता है उन पीपल को हु हैव विजुअली, हियरिंग और एनी अदर फिजिकल इम्पेयरमेंट। तो हमारे सेक्शन ऑफ सोसाइटी है जो कि डेट कंप्राइज ऑफ दोज पीपल हु हैव विजुअली, हियरिंग और एनी अदर फिजिकल इम्पेयरमेंट। तो जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी आर मेकिंग डिसेबल्ड फ्रेंडली प्रोडक्ट्स टू मेक टेक्नोलॉजी अवेलेबल टू एवरीवन। जो हमारी टेक्नोलॉजी है वो अवेलेबल हो हर किसी के लिए, उसके लिए माइक्रोसॉफ्ट एक डिसेबल्ड फ्रेंडली प्रोडक्ट्स बना रही है। तो इसमें कुछ कॉमन इम्पेयरमेंट्स डेट इफेक्ट द कंप्यूटर यूजर्स आर। अगर कंप्यूटर यूजर्स को कुछ कॉमन जो इम्पेयरमेंट हैं उसमें फर्स्ट आता है डेट इज़ विजुअल इम्पेयरमेंट, इनएबिलिटी टू सी एंड रीड, अयोग्यता सी एंड रीड के लिए ड्यू टू ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस, इम्पेयर्ड आईसाइट, ग्लूकोमा, कैटरेक्ट। तो ऐसे जो पर्सन्स हैं जिनको ये डिजीज़ है डेट कम्स अंडर विजुअल इम्पेयरमेंट। सेकेंड इज़ हियरिंग इम्पेयरमेंट, inability to hear beeps or other warning sounds or even the audio portion of the video that comes under hearing impairment. फिज़िकल, जो फिज़िकली चैलेंज्ड हैं जैसे कि उनकी वो इनेबल हैं टू कंट्रोल द माउस और कीबोर्ड ड्यू टू इंजरीज, या फिर लॉस ऑफ हैंड्स और फिंगर्स, स्टिफनेस इन फिंगर जॉइंट्स और ट्रेमर्स ऑफ द हैंड ड्यू टू सम डिजीज़। तो ऐसे लोग जो फिज़िकली चैलेंज्ड हैं, दिस इज़ दैट। फोर्थ इज लर्निंग डिसेबिलिटीज़, इनएबिलिटी टू रीड एंड कॉम्प्रीहेंड। इनेबल हैं जो रीड करने के लिए और कॉम्प्रीहेंड समझने के लिए, और डिफ़िकल्ट इन लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग डेट कम्स अंडर दीज लर्निंग डिसेबिलिटीज़। तो इन्होंने 4 टाइप्स की डिसेबिलिटीज़ बताई हैं स्टूडेंट्स। पहले विजुअल, सेकंड हियरिंग, थर्ड इज़ फिजिकल एंड फोर्थ इज़ लर्निंग। सो देखिए, हम माइक्रोसॉफ्ट में एक ऑप्शन आता है डेट इज़ एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस। तो ये इस एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस के थ्रू जो कि अवेलेबल है विंडोज़ 7 में, हैव बीन डिज़ाइंड टू हेल्प यूज़र्स हु हैव डिफ़िकल्टी इन यूजिंग कंप्यूटर्स। ये उनके लिए डिज़ाइन किया गया है जिनको डिफ़िकल्टी है कंप्यूटर को यूज़ करने में। किस वजह से? ड्यू टू इम्पेयरमेंट की वजह से। बट देयर आर प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस विच कैन बी इनक्रेडिबली यूजफुल। तो देखिए, द एक्सेसिबिलिटी सेटिंग्स इन विंडोज़ 7 कैन बी एक्टिवेटेड इन सेवरल वेज। जो एक्सेसिबिलिटी सेटिंग्स हैं विंडोज़ 7 में उनको हम डिफरेंट वेज से एक्टिवेट कर सकते हैं। फर्स्ट इज़ कंट्रोल पैनल। तो आपको विंडोज़ के स्टार्ट बटन पे क्लिक करना होगा, उसके बाद आप द कंट्रोल पैनल ऑप्शन विल बी डिस्प्लेड इन द राइट ऑफ द स्टार्ट मेनू। देखिए यहाँ पे ये दिखा रहा है स्टार्ट कंट्रोल पैनल, तो इसमें आपको क्लिक करना है और आपका कंट्रोल पैनल का एक विंडो ओपन होगी। उसमें आपको क्लिक करना है। ये कंट्रोल पैनल का एक और मेथड है, आप स्टार्ट ऑल प्रोग्राम्स, एक्सेसरीज और सिस्टम टूल्स के थ्रू भी कंट्रोल पैनल की विंडो पर पहुंच सकते हो। देखिए स्टूडेंट, इसके बाद यहाँ पर इन्होंने दिखाया है आफ्टर कंट्रोल पैनल की विंडो इस तरह से ओपन होगी आपके पास। उसमें एक ऑप्शन आता है ईज़ ऑफ एक्सेस का यहाँ पर, ठीक है। तो इस ईज़ ऑफ एक्सेस के ऑप्शन में आपके पास है जिस ईज़ ऑफ एक्शन, इसको आपको क्लिक करना है, ठीक है। तो इसको जब आप क्लिक करोगे तो आपके पास इस तरह की एक विंडो ओपन होगी। इसमें आगे देखिए क्या है, क्विक एक्सेस टू कॉमन टूल्स। तो इसमें आपके कुछ कॉमन टूल्स हैं, जो कि फर्स्ट आता है कॉमन टूल मैग्नीफायर। मैग्नीफायर की जो डायलॉग बॉक्स है वो इस तरह का डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, जिसमें कि प्लस माइनस 2% है, व्यूज़ का है ऑप्शन एक। तो मैग्नीफायर टूल इज़ हेल्पफुल फॉर द पीपल विद इम्पेयर्ड विजन, जिनके विज़न में प्रॉब्लम है, या फिर एज इट एनलार्जेस डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द स्क्रीन। ये डिफरेंट पार्ट्स को स्क्रीन के एनलार्ज करता है टू मेक द वर्ड्स एंड इमेजेस ऑन इट ईजियर टू सी, जिससे कि जिनको कम दिखाई देता है, जिनकी विज़न लो है, या फिर जो पार्शली ब्लाइंड है,
सॉरी पार्शली ब्लाइंड तो नहीं कह सकते, जिनकी विज़न कम है, ठीक है, तो उनके लिए आप मैग्नीफायर का यूज़ कर सकते हो, क्योंकि मैग्नीफायर में क्या करता है, आपके स्क्रीन के पोर्शन को एनलार्ज करके शो करता है। टू टर्न ऑन द मैग्नीफायर सिंपली क्लिक ऑन द स्टार्ट मैग्नीफायर ऑप्शन, ठीक है, इसमें ऑप्शन आता है जूम आउट और जूम इन। दिस बटन हेल्प्स इन चेंजिंग द जूम लेवल एंड यूज टू मिनिमाइज और मैक्सिमाइज द पर्टिकुलर सेक्शन। तो देखिए इसके लिए अगर शॉर्टकट की है विंडोज़ लोगो की को प्लस प्लस साइन, और विंडोज़ लोगो की के साथ आप माइनस साइन को यूज़ करते हो, दैन इट विल मैक्सिमाइज करेगा प्लस साइन से, और माइनस साइन से आपका मिनिमाइज करेगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आप अपनी स्क्रीन को एनलार्ज कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस मैग्नीफायर। नेक्स्ट इज़ व्यूज़ मेनू। देखिए इसमें एक व्यूज़ मेनू का ऑप्शन आ रहा है, ये व्यूज़ मेनू का, और इस व्यूज़ मेनू को जब आप ऑप्शन को क्लिक करते हो तो आपके पास एक ड्रॉप डाउन मेनू ओपन होता है, जिसमें कि ऑप्शंस हैं आपके पास फुल स्क्रीन, लेंस एंड डॉक्ड। ये 3 ऑप्शंस आते हैं हमारे पास। तो देखिए इन तीनों ऑप्शन में पहले फर्स्ट आता है लेंस। देखिए जो लेंस व्यू ये करता है ना, जैसे आपको ये दिख रहा है, लेंस व्यू क्या करता है, इट मैग्नीफाइज अ रेक्टेंगुलर पोर्शन ऑफ द स्क्रीन अराउंड द माउस पॉइंटर। जहाँ पर भी आपका माउस पॉइंटर है उसके चारों तरफ एक रेक्टेंगुलर पोर्शन को मैग्नीफाई करता है। नेक्स्ट आता है डॉक्ड व्यू। डॉक्ड व्यू मैग्नीफाइज ओनली अ पोर्शन ऑफ द स्क्रीन एंड डिस्प्लेज इट ऑन द टॉप। डॉक्ड व्यू क्या करता है, एक पोर्शन को आपके मैग्नीफाई करता है और डिस्प्ले करता है उसको टॉप पर। नेक्स्ट आता है नरेटर। स्क्रीन नरेटर टूल बिसाइड्स रीडिंग द टेक्स्ट ऑन द स्क्रीन। ये आपके जो स्क्रीन पर टेक्स्ट है उसको तो रीड करेगा ही करेगा, बट ऑल्सो डिस्क्राइब सम इवेंट्स सच एज एरर मैसेज। एरर मैसेज को भी डिस्क्राइब करेगा, नोटिफिकेशंस को डिस्क्राइब करेगा वाइल यूजिंग द कंप्यूटर, जब आप कंप्यूटर को यूज़ कर रहे हो। तो फ्रॉम हियर वी कैन सेट अप वेरियस ऑप्शंस फॉर द स्क्रीन नरेटर, जैसे कि इको यूजर्स की स्ट्रोक्स, अनाउंस सिस्टम मैसेजेस, अनाउंस स्क्रोल नोटिफिकेशंस। तो ये कुछ हैं आपके पास दैट आर यूज्ड, दैट आर द ऑप्शंस फॉर द स्क्रीन नरेटर। नेक्स्ट आता है वी कैन ऑल्सो मेक चेंजेस इन द नरेटर्स वॉइस बाई क्लिकिंग ऑन द वॉइस सेटिंग्स एज शोन इन द फिगर। तो वॉइस सेटिंग्स में जाके आप वॉइस को सिलेक्ट कर सकते हो, और देन यू कैन सेट द स्पीड ऑफ द वॉइस, वॉल्यूम ऑफ द वॉइस एंड सेट पिच। तो ये कुछ ऑप्शंस हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आता है यूजिंग रिकमेंडेड सेटिंग्स। तो देखिए इसमें ये है कि आपके पास यू हैव टू गेट रिकमेंडेशंस टू मेक योर कंप्यूटर ईजियर टू यूज़। दिस सेक्शन प्रॉम्प्ट्स विंडोज 7 टू आस्क यू अ सीरीज ऑफ क्वेश्चंस। विंडोज 7 प्रॉम्प्ट करता है ए सीरीज ऑफ क्वेश्चंस को अबाउट योर फिजिकल लिमिटेशंस, और उन्हीं आंसर्स के बेस पे दीज आर क्लासिफाइड इनटू 5 sections, namely eyesight, dexterity, hearing, speech and reasoning। देखिए फॉर आईसाइट के लिए आपके पास ये है, फॉर डेक्सटैरिटी, फॉर हियरिंग एंड फॉर स्पीच। तो देखिए इसमें तो आपका जो है फॉर आईसाइट वाला है, इसमें देखिए आपके पास सेलेक्ट ऑल द स्टेटमेंट्स दैट अप्लाई टू यू। इसमें कि कुछ आपके पास ऑप्शंस हैं, जिसमें कि आप फर्स्ट ऑप्शन है इमेजेस एंड टेक्स्ट ऑन टीवी आर डिफ़िकल्ट टू सी। अगर आपको ऐसा है तो आप उस पर क्लिक कर सकते हो। सेकेंड इज़ लाइटिंग कंडीशंस मेक इट डिफ़िकल्ट टू सी इमेज ऑन माई मॉनिटर। तो अगर ऐसे कुछ ऑप्शंस हैं स्टूडेंट्स तो आप उन पर क्लिक कर सकते हो। नेक्स्ट इज़ फॉर डेक्सटैरिटी। तो डेक्सटैरिटी में आपके पास ऑप्शंस आते हैं, पेन्स एंड पेंसिल्स आर डिफ़िकल्ट टू यूज़, अ फिजिकल कंडीशन अफेक्ट्स द यूज़ ऑफ माई आर्म्स। नेक्स्ट इज़ फॉर हियरिंग। हियरिंग में आपके पास ऑप्शन आता है कन्वर्जन्स कैन बी डिफ़िकल्ट टू हियर, गेट रिकमेंडेशंस टू मेक योर कंप्यूटर ईजियर टू यूज़। तो ये कुछ रिकमेंडेशंस हैं जिसके थ्रू आप कंप्यूटर को ईजियरली यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट आता है टर्न ऑन स्टिक कीज़।
तो देखिए टर्न ऑन स्टिक कीज़ में है आपके पास इंस्टेड ऑफ प्रेसिंग 3 कीज़ एट वंस सच एज कंट्रोल ऑल्ट डिलीट टुगेदर टू लॉग ऑफ टू विंडोज़ यू कैन यूज़ वन की बाय टर्निंग ऑन स्टिकी कीज़। स्टिकी कीज़ को टर्न करके आपको मल्टीपल कीज़ प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि आप सिंगल की से आप उसको कर सकते हो। इन दिस वे यू कैन प्रेस अ मॉडिफायर की एंड इट रिमेन एक्टिव until another key is pressed. Sticky keys can be turned on and off from the keyboard settings. This feature is useful for those who face difficulty in pressing more than one key at a time. देखिए स्टूडेंट्स, कुछ ऐसे डिसेबल्ड पर्सनस हैं जो डिफ़िकल्टी फेस करते हैं कि वो मल्टीपल कीज़ को एक साथ प्रेस कर सके, जैसे कि हम कंट्रोल और डिलीट को एक साथ प्रेस करते हैं, तो उसके लिए स्टिकी कीज़ होती हैं। Turning on sticky keys will allow the user to press one key at a time instead of pressing all the keys together. Clicking on the setup sticky keys will allow you to further customize the feature for optimum use. Next आता है turn on toggle keys. Toggle keys आपकी कैप्स लॉक, नम लॉक एंड स्क्रॉल लॉक कीज़ जो हैं वो आपकी toggle keys हैं. If we press caps lock to obtain all capital letters, then pressing the caps lock again will turn it off and now all the lowercase letters will be typed. ठीक है, तो दिस इज अ टर्न ऑन टॉगल कीज. नेक्स्ट इज टर्न ऑन फिल्टर कीज. टर्निंग ऑन फिल्टर कीज विल मेक द कंप्यूटर रिकॉग्नाइज मल्टीपल की प्रेसेस एज अ सिंगल की प्रेस. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये वाला चैप्टर आपका फिनिश हो रहा है. इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड फिल इन द ब्लैंक्स आई विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू.